नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अभ्यास प्रश्न है 2.4। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ए गोले के अंदर, बी गोले के ठीक बाहर, सी गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना कि ये गोलीय चालक है, गोलीय चालक, और गोलीय चालक पर जो आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान वितरित है। उसका मान कितना दे रखा है कि Q बराबर हमें दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। और ये किस पृष्ठ पर है, तो ये जो आवेश है मान लो सरफेस पर है। आगे आपके समझ में प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर में दे रखी है। माना कि इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है प्रश्न अनुसार 12 सेंटीमीटर में दे रखी है। आगे समझे, यानी इसकी जो त्रिज्या R बराबर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 10⁻⁻² मीटर हो गया। आगे आपके समझ में, अब इसका अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसके टोटल 3 प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, यानी गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसके मान निकालना है। यानी अंदर इन विद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, इसका मान याद करना ए के अंदर। बी हमें क्या कह रहा है कि गोले के ठीक बार, यानी ठीक बार यानी उसके पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाद उसके कर देंगे भाई ई सरफेस निकालना हमें। आगे समझे। तीसरा हमें पूछ रहा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना, यानी जो इसके केंद्र बिंदु O से, माना कि केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु O से कितनी दूरी पर, उसकी दूरी का जो मान हमें दे रखा है इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। कितनी सेंटीमीटर दे रखी है कि R बराबर हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें E का मान निकालना है। आगे समझो आपके, तो हमें विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है। आगे समझे, क्लियर हो गया। प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसके पृष्ठ पर जो आवेश है उसका मान कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा, जो एक समान रूप से वितरित है। और हम जानते हैं जब भी चालक गोले की बात होती है और चालक के गोले पर जो प्रदत्त आवेश होता है उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है, जो हमने अध्याय के अंदर पढ़ा है, तो इस प्रकार जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर विद्यमान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, माना कि धनावेश है, तो इस प्रकार गोले पर जो आवेश होगा, गोलीय चालक की जब हम बात करेंगे और गोलीय चालक के ऊपर जो प्रदत्त आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, उसके पृष्ठ पर रहता है। इसलिए जो आवेश होगा इसके अंदर वो शून्य होगा। कितना होगा, यहाँ Q का मान अंदर की जब हम बात करेंगे, Q इन की, किसकी बात करेंगे, Q इन, वो आपके शून्य आएगा। और जब Q इन का मान अगर शून्य आएगा, यानी जो भी हमने पढ़ा है कि गोलीय चालक होता है, गोलीय चालक के अंदर जो आवेश, प्रदत्त जो आवेश है वो उसके पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, उसके पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं, केंद्र में नहीं होते हैं। और केंद्र में नहीं होगा तो इस प्रकार जो इसका विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी शून्य आएगा। वो किस प्रकार आएगा, कौन से समीकरण से आएगा उससे समझेंगे हम। आगे समझे, तो सबसे पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। ए को हमने लिखा हल, और हल में करेंगे ए में लिखेंगे प्रश्न अनुसार गोलीय चालक, प्रश्न अनुसार गोलीय चालक की त्रिज्या, और गोलीय चालक की जो त्रिज्या R बराबर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12 × 10⁻⁻² करके मीटर में कर देंगे। आगे क्लियर। अब इस पर जो प्रदत्त आवेश है यानी इसके पृष्ठ पर हम लिखेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश, और पृष्ठ पर जो आवेश है वो हमें कितना दे रखा, प्रश्न अनुसार QS 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा। आगे समझे, लेकिन हमें क्या निकालना है कि गोले के अंदर, क्या गोले के अंदर हमें निकालना है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र E इन निकालना है। आगे समझो आपके, आगे समझ, तो हम लिखेंगे
हम जानते हैं कि गोलीय चालक, किसकी बात कर रहे हैं, गोलीय चालक के प्रदत्त आवेश उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहते हैं, उसके पृष्ठ पर उपस्थित रहते हैं, उपस्थित या विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। आगे समझो आपके, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए गोलीय चालक, क्या लिखेंगे, इसलिए गोलीय चालक के अंदर या भीतर विद्युत क्षेत्र ई इन शून्य होगा। क्या होगा भाई, शून्य होगा। आगे समझो आपके, किस प्रकार होगा, तो हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा कि विद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या पढ़ा भाई, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र फाई निकालने का सूत्र हमने क्या पढ़ा कि फाई बराबर होता है, अब समाकलन करना पड़ता है कि विद्युत क्षेत्र ई सदिश का ds सदिश के साथ में अदिश गुणनफल होता है। आगे समझे, और ये किसके बराबर होता है, और दूसरा हमने गाउस नियम के अनुसार क्या पढ़ा, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठीय निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो फाई बराबर हमने पढ़ा था कि Q/ε0 होता है, और एप्सिलॉन का निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान 8.854 × 10⁻12 आपके। तो इस प्रकार अब इसके अंदर का क्या लिख सकते हैं हम, तो इसलिए क्या हो गया भाई यहाँ कि हम लिखेंगे ई सदिश का अदिश गुणनफल ds सदिश के साथ बराबर हो गया Q/ε0 होता है। और यहाँ देखो आप ε0 तो आपको पता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, लेकिन Q किसके अंदर, गोले के अंदर, तो इसको इस स्थान पर क्या लिख दें, Q in, यानी गोलीय चालक के अंदर जो आवेश है Q in द्वारा हम प्रकट करते हैं, और वहां Q in का मान कितना है कि Q in का मान है 0। आगे समझे, क्योंकि हम जानते हैं कि गोलीय चालक के प्रदत्त आवेश उसके पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, न कि उसके अंदर। आगे समझे, तो इस प्रकार ये 0 हो जाएगा, 0 होने के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी हम लिखेंगे ई सदिश का अदिश गुणनफल ds सदिश के साथ में, तो वो हो गया आपके 0। आगे आपके 0/ε0 लिख सकते हैं, ये भी 0 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो E आएगा विद्युत क्षेत्र आपके वो 0 हो जाएगा। और यहां देख लो आप Q in क्या है, हम लिखें Q in, ये होगा आपके गोलीय चालक के भीतर आवेश, और वो कितना है, Q in बराबर 0 है। आगे समझे, तो इस पर कह सकते हैं गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई इन का मान 0 आएगा। आगे समझे, तो हम लिख सकते हैं ई एन का 0 कितना हो जाएगा, कि इसका जो मान आया वो आपका कितना आ गया, 0 आ गया। विद्युत क्षेत्र जो आया वो 0 आ गया, ई बराबर 0 है, ये इसका आंसर आ गया। आगे समझे, तो हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र ई का जो मान आएगा वो 0 आएगा, और ई यहाँ क्या है, ये गोले के अंदर है। आगे समझे, अब हम क्वेश्चन नंबर बी को सोल्व करेंगे, गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र क्या है। आगे समझे, इसको मिटा देते हैं फिर बी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें करना है क्वेश्चन को सोल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। भीतर जब आएगा तो भीतर किसी गोलीय चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो 0 आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि गोलीय चालक के जो प्रदत्त आवेश होते हैं उसके पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, न कि उसके केंद्र के अंदर। आगे समझे, तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम हल करते हैं बी को, बी में इस प्रकार लिखेंगे, ये बी कर हल करेंगे हम। अब करेंगे हल बी, और हल बी में क्या लिखेंगे कि गोले के ठीक बाहर, क्या लिखेंगे भाई, गोले के ठीक बाहर किसी एक बिंदु पर आवेश को गोले के केंद्र पर समकेंद्रित माना जा सकता है, समकेंद्रित माना जा सकता है। आगे समझे, अब इसको सरल किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ क्या है, हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना ई सरफेस, यानी जो पृष्ठ के हम लिखेंगे गोले के ठीक बाहर किसी एक बिंदु पर आवेश को गोले के केंद्र पर समकेंद्रित माना जा सकता है। और ई सरफेस हमें निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या पढ़ा भाई, कि के क्यू, वो सरफेस वाला आवेश है वो लिख दें QS/Q
आर स्क्वायर, और आर इसमें क्या है कि इसकी अगर हम इसको केंद्र पर समकेंद्र मानेंगे तो आर बराबर हम लिख देंगे कितनी दे रही है इसकी त्रिज्या भाई हमें 12 सेंटीमीटर दे रही है, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 12 × 10⁻² मीटर कर देंगे। आगे आपके समझ में। और यहाँ देखो के क्या है, के एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। आगे समझे। क्यूएस का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार, क्यूएस हम लिखेंगे पृष्ठ पर जो आवेश है वो कितना है कि 1.6 × 10⁻⁷ कूलम दे रखा है। आगे समझे। और आर हमें कितना दे रखा प्रश्नानुसार, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है कि वो है 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो हम क्या करेंगे 12 × 10⁻² कर देंगे, ये मीटर हो गया। अब इसको आगे सरल कैसे करेंगे, देखो आप वैल्यू रखो, तो जो गोले के ठीक बाहर जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई एस आएगा वो कैसे लेंगे, के का मान कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। क्यूएस का मान कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम दे रखा है। अपॉन लिखो आर स्क्वायर करना है तो आर का मान कितना है 12 × 10⁻², ये मीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे समझ, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ई एस बराबर हमें प्राप्त हुआ 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁷। अब स्क्वायर है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 12 हो जाएगा इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² हो गया। आगे यहाँ तक समझ, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि 9 × 10⁻9 है ये इंटू 1.6 × 10⁻⁷। अब देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 144 हो जाता है। आगे यहाँ तक समझ, इंटू 10⁻² को 10⁻² से गुणा करेंगे तो घाता जुड़ जाएगी, -4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे 10⁻⁴ ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। आगे सरल करो, और जो संख्या कटती है उसको काट देते थे, फिर देखो जो कटती है उसको काट देते हैं। सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा अपॉन में। आगे समझा, ये पॉइंट है। अब जो कटती है उस संख्या काट देखो, ये आपसे 2 बार कट जाएगी 72 बार, ये 2 से 8 बार, फिर ये 2 से 36 बार, ये 2 से आपके 4 बार, फिर ये 2 से देखो आप कितना 18 बार, ये 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, ये 9 बार कट गया, और ये 9 से 9 कट गया। आगे समझो आपके, तो पीछे जो वैल्यू बची वो क्या रहेगी देखो आप, तो यहाँ हो गई 10⁻9 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में क्या हो जाएगी, ये देखो 10⁻⁴ है, 10⁻+1 है, इसलिए 10⁻3 रह जाएगी। ये जब ऊपर जाएगी तो घात ये माइनस के तो ऊपर जाने में प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई एस बराबर हो गया आपके हो गया 10⁻9 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻+3 आ जाएगी। आगे समझ, अब देखो प्लस प्लस की जुड़ जाएगी, माइनस की इसमें बाकी कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो 10⁻+ की हो गई आपके 12 और माइनस की हो गई 7। आगे समझे, तो इस प्रकार जो ई एस जो आया सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र ई एस का जो मान आया वो 10⁵ आएगा, और विद्युत क्षेत्र किस में आता है न्यूटन प्रति कूलम आता है। तो इस प्रकार जो गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र जो ई आएगा उसका जो मान आएगा इसके ठीक बाहर, यानी जो ई सरफेस जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ कि 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम हमें प्राप्त हुआ। आगे समझो आपके, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसको मैंने सरल कर लिया। अब हम बात करते हैं गोले के केंद्र से ठीक 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु P पर माना, बिंदु P माना, उस पर जो विद्युत क्षेत्र E और E आउट है, तो इसको आप बाहर की तरफ लिख देंगे, E आउट समझाने की दृष्टि से हम लिख सकते हैं। आगे समझे, तो इस प्रकार अब E आउट का मान हमें याद करना, और E आउट का मान याद करने के लिए हमें सूत्र वो का वही काम लेना जिसके अंदर ये सूत्र आ जाएगा जिसमें K और Q है ये आपके, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो ये तो आर कैपिटल आर है जो गोलीय चालक की त्रिज्या का मान है, और यहाँ जो स्मॉल आर लिखेंगे वो क्या आ जाएगी, इसकी दूरी आ जाएगी। आगे समझे, तो इस प्रकार हमें इसको आगे सरल करना, इसको मैं मिटा देता हूँ। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो सी है उसको सरल करते हैं। अब करेंगे हल सी, और हल सी में लिखेंगे गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित बिंदु क्या माना हमने, P पर विद्युत क्षेत्र, और बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की गणना क्या करेंगे, या आपके गोलीय चालक से बाहर की तरफ आउट ई आउट कर देंगे। आगे समझे आपके, और ई आउट का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा, वो होता है भाई KQ/R² होता है। आगे समझे, और K का मान कितना होता है हमने पढ़ा 9 × 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और क्यू कितना दे रखा प्रश्नानुसार, क्यू का मान कितना दे रखा भाई, वो हमें दे रखा 1.6 इंटू 10 की घात -7 कूलाम दे रखा। आगे समझे। और आर क्या कि आर इसके गोलीय चालक के केंद्र से जो पॉइंट पी है उसके मध्य की दूरी है, वो कितनी, आर बराबर हमें कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आर बराबर 18 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या दे रखी है उसको 10 की घात -2 से गुणा करेंगे, वो मीटर में कन्वर्ट होगी। आगे समझे आपके। अब इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो ई आउट जो हमें प्राप्त होगा, यानी गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र ई आउट आएगा, उसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान कितना दे रखा भाई, 1.6 इंटू 10 की घात -7 कूलाम दे रखा। अपॉन में आर कितना, कि दूरी कितनी आ रही है, कि गोलीय चालक के केंद्र से बिंदु P के मध्य जो दूरी है आर बराबर हमें दे रखी है 18 इंटू 10 की घात -2 मीटर है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया क्लियर। आगे अब हम क्या निकालें, ई आउट, और ई आउट बराबर हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -7। आगे समझो आपके। अपॉन में क्या, 18 को 18 से गुणा करना, 18 इंटू 18 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -2। आगे समझो आपके। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ इंटू 10 कर देंगे। आगे समझो आपके। अपॉन में आगे सल करेंगे, अब देखो आगे क्या हो जाएगा भाई, ई आउट बराबर हम लिखेंगे 9 इंटू 16 इंटू 10 की घात प्लस के 9 इंटू 10 की घात -7 हो जाएगा यहाँ। अपॉन में देखो 18 को 18 से गुणा करेंगे, 18 का जो वर्ग होता है 324 होता है, हमने पढ़ा। आगे समझो आपके। इंटू 10 की घात कितनी हो गई, -2 और -2 टोटल हो गई 10 की घात -4 हो गई, इंटू 10 की घात +1 हो गई। आगे सुन, अब जब भी हम आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो कि 9 इंटू 16 इंटू 10 की घात प्लस की कितनी है 9 और -7 और पीछे कितनी रह गई, कि प्लस की 2 रह गई। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 324, ये 324 लिख दिया आपने। इंटू देखो आप, अब देखो 10 की घात -4 प्लस की 1, ये देखिए 10 की घात -3। आगे क्लियर हो गया। अब ऊपर ले, ये 10 की घात -3 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा देखो आप, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 16 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात +3 हो गई, अपॉन 324 हो गया। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसको आगे सरल करेंगे, देखो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये हो गया आपके 16 162, ये कट गया 8 बार। फिर ये 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 2 से कट गया 81 बार। 81 9 से कट जाएगा 1 बार, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये 9 हो गया। आगे समझे। तो अब पीछे क्या बच गया, तो वैल्यू जो बची वो हो गई आपके, हम लिखेंगे ई आउट बराबर हो गया आपके 4 इंटू 10 की घात 5/9। आगे समझो आपके। अब इसके अंदर 4 के अंदर 9 का भाग देना, कितनी बार जाएगा देखो आप, तो देखो आप कि 4 में 9 का भाग देंगे, ये हो गया। 9 में जाएगा नहीं तो यहाँ शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखो 9 चौक 36, ये आ गया 36, बच गए 4 और 4 बार चला जाएगा 36, ये 4, फिर 4 और 4 बार चला जाएगा 36। तो इस प्रकार जो वैल्यू आई वो कितनी आई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई आउट, यहाँ देख लो आप, तो हम लिखेंगे ई आउट यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा जो गोले के दूर किसी बिंदु P पर जो इसका मान आएगा ई आउट बराबर हम लिखेंगे कि 0.444 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देख लो आपको, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.44 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, और दूसरे रूप में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ई आउट बराबर हम करेंगे कि 4.44 इंटू 10 की घात 4 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। तो इनमें से जो आंसर है दोनों ही सही है। आगे समझे। अगर हमें पॉइंट इस शून्य के स्थान पर संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 की घात प्लस की 5 है, इसलिए घात कम हो जाएगी, 10 की घात 4 हो जाएगी, और ये पॉइंट ही आ जाएगा। अभी पॉइंट 3 संख्या के बाद में है, तो यह 2 संख्या के बाद में पॉइंट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो 10 की घात 5 थी 10 की घात 4 करना पड़ेगा। और जो आंसर जो हमें प्राप्त हुआ कि इसका जो बार जो बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आएगा, 4.4 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर अपने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न 2.4 को सॉल्व किया, जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और कल के वीडियो के अंदर जो अगला क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।